कर रही हैं और आज बहुत खुशी हो रही है। कभी भी लाइफ में ऐसा वेलकम हुआ ही नहीं है, मतलब कि कभी किसी ने इतना वेलकम किया नहीं। मुझे तो ऐसी फीलिंग शादी में भी नहीं आई थी, क्योंकि वहाँ पे भी नहीं इतना वेलकम हुआ था। सच में ये मैं दिल से बोल रही हूँ। मैं बस सिंपल यही बोलूँगी, पहले तो मैं अपनी अपलाइन का थैंक्स करती हूँ, अपने पेरेंट्स का थैंक्स करती हूँ, परमात्मा का थैंक्स करती हूँ। परमात्मा का थैंक्स इसलिए करती हूँ कि परमात्मा की वजह से हम इस धरती पे आए हैं और पेरेंट्स हमें लाने वाले हैं। और अपलाइन का इसीलिए शुक्रिया करती हूँ। आज अपलाइन का नाम भी लूँगी, मैं मिली नहीं हूँ उनसे, पर राजकुमार अग्रवाल जी थे हमारी अपलाइन में, मैं उनसे कभी नहीं मिली हूँ, पर उन्होंने इनको ज्वाइन करवाया था। आज वो इस बिजनेस में नहीं है, बट आज उनका लगाया हुआ बूटा है। अगर वो हमें ये बिजनेस नहीं दिखाते तो आज हम यहाँ पे नहीं होते। आज जो लाइफ हम जी रहे हैं, आज जो इतना बढ़िया वेलकम हुआ हमारा, ये सब हमें कभी भी नहीं मिल पाता। और उसके बाद हमारी अपलाइन कमलेश दीदी, बलवान भैया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि वो भी हमें टाइम टू टाइम गाइड करते रहे। और हम सब की अपलाइन बलजीत भाई और अमन दीदी, जिनकी शक्ल में हम सब पढ़ रहे हैं, है ना, जिन्होंने हमें उठना बैठना, किस तरह बात करना है, किस तरह के कपड़े पहनने हैं, इवन की हर कुछ जो जो बातें हमें पेरेंट्स सिखाते हैं वो सब कुछ उन्होंने सिखाया हमें। मैं अपनी बात करूं तो एक शाई नेचर की थी, मैं किसी से बात नहीं करती थी, चुप चुप रहती थी, और मुझे नहीं लगता था कि मैं इस बिजनेस को कर पाऊंगी। मैं आपको बताऊं, मैं शादी से पहले भी एक दो मीटिंग अटेंड की हैं, पर आज जब याद करती हूँ तो मुझे वो गोले दिखाई देते हैं, समझ कुछ आता नहीं था। तो मुझे लगता था कि मेरे लिए ये बहुत डिफिकल्ट है, ये बिजनेस बहुत मुश्किल है, शायद मैं इस प्लान को नहीं कर पाऊंगी। मैं उनको बोलती थी कि थोड़ा बहुत, मैं स्कूल में भी बोल लेती थी, आगे मैंने कहा कि टीचिंग टूचिंग देनी होगी तो मैं थोड़ा बहुत बोल लूंगी, पर ये जो बोर्ड पे प्लान करते हैं ये मुझे नहीं आएगा। शायद मुझे लगता है कि मेरे जैसी बहुत सारी लेडीज इधर भी बैठे होंगे जिनको लगेगा कि हम बोर्ड पे नहीं लिख सकते हैं, हम नहीं बता पाएंगे, हम ये प्लान नहीं सीख पाएंगे। ये बहुत सिंपल है फ्रेंड्स, बहुत सिंपल है। मैं आपको बोलूँगी लेडीज पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, कि कुछ हमें छोटे छोटे काम करने पड़ेंगे, है ना। जैसे हम शादियों में या फंक्शन में कोई धाम नहीं छोड़ते हैं, उनको थोड़ा सा मिस करना पड़ेगा। फिर कुछ बहुत जरूरी जो फंक्शन है, यहाँ पे हमें लगता है कि हमारा जाना बहुत जरूरी है, वहाँ पे हम कुछ टाइम के लिए जा सकते हैं जितना कि हमारे लिए जरूरी है। हमने वही सब किया, है ना। अब मैं बताऊँ, हमारे जैसे मेरे हस्बैंड जाते थे, है ना, स्टार्टिंग में तो मैं जॉब में थी, मैंने वो मुझे भूल ही गया था कि मैं नर्सिंग भी की हुई है। मैं जॉब में थी, मैंने कुछ टाइम जॉब भी करी है, और उसके बाद लॉकडाउन में मैं घर आई, मीटिंग वगैरह अटेंड करना स्टार्ट की, उसके बाद जाके मुझे समझ आई। नहीं तो मुझे नहीं था पता कि ये बिजनेस क्या है। मैं आपको ये सच्ची बात बता रही हूँ, मैं सोचती थी कि ये बिजनेस कर लेंगे, मैं जॉब कर लूँगी और हम दोनों साइड से पैसा कमा लेंगे, क्योंकि मेरी ये सोच थी। और जब मैं लॉकडाउन में आई, मैंने मीटिंग सुनने स्टार्ट की, तब मुझे पता चला कि नहीं यार, मेरे अंदर तो बहुत सारी क्वालिटीज है जो कि मैं, मतलब कि जितनी क्वालिटीज है उस हिसाब से मुझे पे नहीं मिल रही थी वहाँ पे, और टाइम भी मैंने 24 आवर दिए हुए हैं उधर। तब मुझे फील हुआ कि नहीं यार, हमारे अंदर पोटेंशियल तो बहुत ज्यादा है, पर उसको कहीं पे भी मतलब कि हम यूज कर सकें वो रास्ता नहीं था। यही एक रास्ता है फ्रेंड्स, मैं लेडीज के लिए बोलूंगी कि हमारे पास और कोई रास्ता है ही नहीं अपने आप को प्रूफ करने के लिए, है ना। आप सब फील करते होंगे कि जो मान सम्मान, इज्जत, रिस्पेक्ट जो हमें इधर आके मिल रही है एमबे में, वो कभी भी नहीं मिलती। और कहीं पे भी आप देखो, हमारे इन लॉज, मदर इन लॉ हैं या फिर हमारी पेरेंट्स हैं, मदर हैं, आपने देखा इतना कहीं वेलकम होना या लेडीज को इतना मान सम्मान देना। लेडीज को बस सिर्फ घर के काम काज के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था। लेडीज को समझते थे कि नहीं, घर का काम संभाले। लड़कियों को यही शिक्षा दी जाती थी कि आप बड़े होके अगला घर इस तरह से संभालना, और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो अपने घर में ही उसको बैठ के फेस करना, वापस मुड़ के इस घर में नहीं आना। अगर खुश होंगे तो हमारे घर में जरूर आना, और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हमारे घर में नहीं आना। उस घर के लिए बोलते थे जिस घर में हमारा जन्म हुआ। तो फ्रेंड्स, यही एक रास्ता है, बस कुछ छोटे छोटे काम हमें करने हैं, है ना। जैसे हम घर के आम काम करते हैं, उन काम को मैनेज करते हुए हमने इस बिजनेस को प्रायोरिटी देनी है। जैसे हमारी मीटिंग होती है, हमने मीटिंग अटेंड करनी है। जैसे हम आम काम पहले हम पूरा दिन लगा के करते थे, उन काम को हमने जल्दी फिनिश करके और हमने काम करने निकलना है। हमने अपने हस्बैंड का किस तरह से साथ देना है कि हमने अपने हस्बैंड का किस तरह से साथ देना है,
पहले तो अगर जो लेडीज़ किसी कारण घर से नहीं भी निकल पा रहे हैं, वो ये फील ना करें कि वो अपने हस्बैंड का साथ नहीं दे रहे हैं, वो मॉडल सपोर्ट जरूर कर सकते हैं। जहाँ पे उनकी ज़रूरत है वो जा सकते हैं। फ्रेंड्स, मुझे कुछ भी बोलना नहीं आता था, मुझे इतना प्लान भी नहीं आता था, डेमो भी मैंने उतनी ज़्यादा नहीं आती थी, बट फिर भी मैं अपने हस्बैंड के साथ जाती रही। जब हम अपने हस्बैंड के साथ जाते हैं तो जो सामने वाली फैमिली है वो देखते हैं कि नहीं, हस्बैंड वाइफ दोनों कपल में आए हैं, इसका भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और दूसरी बात ये कि हमें प्लान नहीं आता है, तो जब हम साथ में जाते हैं, हस्बैंड अगर प्लान करते हैं तो हम सीख भी लेते हैं, हम बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे हम बिलावर में जाया करते थे। फ्रेंड्स, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आएंगी। बिजनेस बहुत ईजी है, बिजनेस बहुत ईजी है, बस थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम जो है वो आएंगी, नहीं तो और क्या प्रॉब्लम आनी है ना, यही प्रॉब्लम आएंगी। जैसे हम जाते थे बिलावर में, स्टार्टिंग में जाना, ये मुझे साथ में नहीं लेके जाती थी। मैं बोलती थी मुझे साथ में क्यों नहीं लेके जाते हैं, आप बिलावर जाते हो, मुझे क्यों नहीं लेके जाते हो। जब दूसरी बार मुझे साथ में लेके गए फ्रेंड्स, वहाँ ना रुकने के लिए जगह होती थी और ना ही कभी सुबह का खाना खाया। तो अब तो बहुत बड़ी टीम बन गई, अब तो कोई प्रॉब्लम वही है ही नहीं। वहाँ पे बहुत सारे एफर्ट डालने के बाद नासिर जी हमारे ग्रुप में आए। अब वो बहुत बढ़िया, मतलब कि अच्छे से इस काम को कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त लीडर है। फिर बसोली में हमारी बहुत ज़बरदस्त लीडरशिप है ना। तो मैं यही बोलूँगी कि बस अपने काम को मैनेज करते हुए इस बिज़नेस को हम करें, और हमें जब ये क्लियर होगा कि हमने ये बिज़नेस क्यों करना है, हमें जिस टाइम ये क्लियर हो जाएगा कि हम ये बिजनेस क्यों करेंगे, अपने लिए करेंगे, अपने बच्चों के लिए करेंगे, फिर ये हमें बहुत इजी लगेगा, फिर हम इसको बहुत बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी क्योंकि बहुत ज़बरदस्त लीडर हैं, है ना, जिनकी शतरशाह में हम सब पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, जिनको सीख के, जिनके साथ रह के इनसे हम सीख रहे हैं। मेरे हस्बैंड है ना, मुझे बिजनेस के बारे में कुछ भी पता नहीं था, सब कुछ इन्होंने सिखाया। दूसरी बात, आप सब लोग बहुत बहुत मुबारकबाद दे रहे हो। पहले तो मैं उनको मुबारकबाद दूंगी जिन्होंने न्यू 3% किया है, या जो नेक्स्ट मंथ ज्वाइन हुए हैं ना, जिन्होंने 100 रुपये का भी कोई MBA में एक PV भी डाला है, उनको भी मैं शुक्रिया बोलूँगी, क्योंकि वो एक PV भी हमारी प्लेटिनम शीट में काउंट हुआ है ना। या जिन्होंने 3% किया है, 6%, जो भी लेवल अचीव किया है, जिन्होंने कोई लेवल अचीव नहीं भी किया है, वैसे परचेज डाली है, वो परचेज भी हमारी प्लेटिनम शीट में काउंट हुई है ना। तो मैं बोलूँगी कि ये हमारी प्लेटिनम शीट नहीं है, ये आप सबकी प्लेटिनम शीट है। हम तो सिर्फ बस एक जरिए है, हम तो बस एक सिर्फ आपके सामने एक मूर्ति खड़े हैं, बाकी वो सारी आपकी एफर्ट है। टीम के बिना हमारा कोई लेवल नहीं है, अगर टीम हमारे साथ नहीं है तो हमारी कोई अचीवमेंट नहीं है, कोई सेलिब्रेशन नहीं है। इसीलिए सारा जो श्रेय है वो हमारी टीम को जाता है। हमारी टीम बेस्ट टीम, परमात्मा ने बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त हीरे हमारी झोली में डाले हैं, और अपलाइन का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि जिनकी वजह से आज ये पल हमारे हिस्से में आए हैं। सो थैंक यू। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, मैं अपने हस्बैंड को इन्वाइट करती हूँ क्योंकि वो बहुत ज़बरदस्त लीडर है। तो अच्छा, उनको इन्वाइट करेंगे मनोज भैया। सो थैंक यू भैया, थैंक यू। ओवर।